अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के जो रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज के अलावा जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने वाले उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अब जो वहाँ पे टोटल क्वेश्चन है वो पहला तो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है और दूसरा जो है वो डिफाइंस वाला क्वेश्चन है। तो लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये बुक पर जो क्वेश्चन का नंबर है ये 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला एमसीक्यूज वाला दूसरा डिफाइंस वाला है, वो हम नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन जो कि सॉल्व करने वाले हैं। पहला है एन यू आर एन बोलते हैं सुराई को। ठीक है, तो जैसे एक बर्तन होता है ना गोल, उसके ऊपर मुंह होता है, उसके अंदर बॉल्स डालते हैं। कह रहा है कि यूआरएन है, उसके अंदर ना हमने 10 रेड बॉल्स रखी हैं, 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 8 नीली बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एट रैंडम। कह रहा है कि ना क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम रैंडम सेलेक्ट करें जो बॉल है ना वो ग्रीन आएगा। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो अब देखें इसमें हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस पहले पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं। देखिए ये 10 ये है, 10 8 18 जब 5 23, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल हमारे जो बॉल्स हैं वो क्या होते हैं, वो 23। ठीक है, अब हमारा इवेंट क्या है, इवेंट को हम लेट ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमारा इवेंट ये है कि ग्रीन बॉल आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट वो कितनी है, एन ऑफ ए इक्वल टू 5, क्योंकि ग्रीन बॉल्स ही 5 है। तो एन ऑफ ए हमारा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला 13.1 में बड़ा बार बार रिपीट हुआ है, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, मतलब इवेंट की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल ऑफ स्पेस। ठीक है, तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, एन ऑफ ए 5 है, एस जो है एन एस वो 23 है, तो 5/23 इसका आंसर आ जाएगा। तो 5/23 प्रोबेबिलिटी है कि ग्रीन बॉल आएगा। अब रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम इवेंट का नाम पहले ए रखा था, बी रख लेते हैं, बी रेड बॉल, तो एन ऑफ बी एन इंटू बी तो वो 10 हो जाएगा क्योंकि रेड बॉल ही 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी हो जाएगी, एन बी ओवर एन एस, तो एन बी है 10/23 आ जाएगा आंसर हमारे पास। ठीक है, ब्लू बॉल, तो उसका इवेंट का नाम सी रख लेते हैं, तो ब्लू बॉल्स कितने हैं, वो 8 हैं। तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन इवेंट कितनी आ जाएगी, एन ऑफ सी वो 8 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस, एन सी 8 है, 8/23 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये है कि नॉट रेड बॉल ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें आने की प्रोबेबिलिटी पता हो ना किसी चीज की, तो उसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, एक में से माइनस कर लेते हैं। तो अब रेड बॉल वाला जो इवेंट था ना, हमने उसको बी कहा था, पी ऑफ बी हमने फाइंड किया हुआ है। तो अब पी ऑफ बी प्राइम मतलब ना आने की प्रोबेबिलिटी, वन में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कर दे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आई थी वो 10/23 था। 23 एलसीएम आएगा, 23 वन 23, 23 को 23 पर डिवाइड किया, 1 × 10 10 आ जाएगा। 23 माइनस 10 13/23 आ जाएगा। अब नॉट अ ग्रीन बॉल ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ग्रीन बॉल वाले इवेंट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, तो अब नॉट है तो ए डैश कर देंगे, तो 1 - P ऑफ ए हमारे पास 5/23, 23 एलसीएम आएगा, 23 वन 23 और 23 में से 5 माइनस करेंगे। ये सिंपल एलसीएम का तरीका, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये 18/23 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट डन हो गए जी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 3 कॉइन्स हैं आर टॉस्ड टुगेदर, 3 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या इम्कान है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, के सब पे हेड आएगा, इसका क्या इम्कान है। अब पहले जो हमें सैम्पल स्पेस बनानी पड़ेगी। अब 3 हमने कॉइन्स को टॉस किया है ना, तो अब 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तीनों पे हेड भी आ सकता है, एक पे हेड आए 2 पे टेल भी आ सकता है, एक पे टेल फिर हेड फिर टेल ऐसे भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, 2 हेड अगला टेल आ सकता है, ये तीनों टेल भी आ सकता है। तो जो जो पॉसिबिलिटी है ना वो हमने बना के लिख लेनी है। तो यही हमारा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है। अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितनी हो जाएंगी, एन ऑफ एस वो 8। अब हमारा इवेंट क्या है कि एग्जैक्टली हेड्स आए, तो इवेंट को हमने एक आया तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हेड जो है वो एक ही बार है, तो एन ऑफ ए हमारा 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी, एन ए ओवर एन एस, तो 1 ओवर हमारा 8 आ जाएगा आंसर। तो एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल कम से कम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर आप देखें ना तो 2 टेल, एक यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, एटलीस्ट 2 है ना, तो 3 भी तो हो सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम 2 की बात हो रही है, तो 4 बन रहा है। तो एन ऑफ बी हमारा मतलब नंबर ऑफ इवेंट वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इवेंट वो 4 है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी एन बी ओवर एन एस करेंगे, एन एस हमारा वो फिक्स ही रहेगा ना 8, तो 4/8 1/2 आ जाएगा। तो मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि 2 टेल आने के चांस हैं। अब थर्ड पार्ट है नॉट एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड्स ना आए, ठीक है। अब 2 हेड ना आए तो उसका मतलब क्या है, फिर 2 हेड आ जाएंगे, एक टेल आएगी, या एक हेड टेल एक हेड आ जाएगा, या टेल आएगी अगले 2 पे हेड आ जाएगा, ठीक है। और या तीनों फिर हेड आएंगे, क्योंकि 2 टेल तो हो नहीं सकते। तो अब हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो बनेगा ना एन सी, अगर हम सी इवेंट का नाम रख रहे हैं, तो एन ऑफ सी जो हमारा, सॉरी नंबर ऑफ, शायद मैंने सैंपल स्पेस कह दिया, इवेंट की बात करी थी। नंबर ऑफ इवेंट अब जो हमारे बन सकते हैं ना, वो यहाँ पे हमारे पास है 4। तो 4 ही ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं कि जिसमें हमारे पास 2 टेल ना आए, ठीक है। फिर ये मतलब ये वाले होंगे, 2 हेड आ जाएंगे, 2 हेड इस तरह करके आ सकते हैं, 2 हेड ऐसे हैं कि टेल पहले पे आ जाए, दरमियान वाले पे टेल आ जाए, आखिरी पे टेल आ जाए, या तीनों पे हेड आ जाए, ठीक है, क्योंकि 3 कॉइन जो टास्क कर रहे हैं एट अ टाइम। तो फिर एन सी 4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एन सी ओवर एन एस कर लेंगे, 4/8 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के, अब इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि उसने कहा नॉट एटलीस्ट 2 है, तो नॉट आपको पता है जब भी नॉट निकालना हो ना, तो पहले हम आने की प्रोबेबिलिटी निकाल, तो आने की प्रोबेबिलिटी हमने 1/2 निकाली। अब नॉट की है तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम है, 2 1 जा 2, 2 को 2 को डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1, 2 में से 1 गया 1, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब नॉट एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड ना आए, तो ये बिल्कुल उसी तरह का, उसको उल्टा दें। तो फिर अब दूसरी प्रोबेबिलिटीज लिख लें कि फिर 2 हेड अगर एग्जैक्टली 2 हेड ना आए, तो फिर क्या क्या हमारे पास सिचुएशन हो सकती है। तो अब हम नॉट एग्जैक्टली 2 हेड की तरफ जब जा रहे हैं, तो पहले हम बनाते हैं कि 2 हेड आए, क्योंकि ना आए के लिए हम 1 में से माइनस कराते हैं, ठीक है। तो हम इवेंट का नाम रख लेते हैं डी, ठीक है। तो पहले लेट एक पे टेल आ गया, दूसरे पे 2 हेड हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ नॉट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि भाई 2 हेड अगर आए, क्योंकि हम वो हमारे पास फार्मूला जो है ना नॉट का, वो कुछ इस तरह कि हमें पहले आने की प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ती है, उसको 1 में से माइनस करा के हम नॉट पे जाते हैं। तो पहले हम आने की निकालते हैं, ऊपर भी जैसे हमने किया, पहले हमने आने की ही निकाली थी। तो एक टेल 2 हेड, ठीक है। फिर उसके बाद एक हेड एक टेल फिर एक हेड आ जाए, ये भी ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ 2 हेड लाने हैं ना, क्योंकि 2 एग्जैक्टली 2 हेड, वैसे पीछे नॉट है, आप सोच रहे हैं कि फिर यहाँ नॉट है तो फिर ये क्यों 2 हेड आ रहे हैं, अभी हम पहले आने की 2 हेड आने की निकालेंगे तो नॉट की तरफ जाएंगे ना। तो इसलिए हम देख लेंगे किस में 2 हेड आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये प्रोबेबिलिटी है 2 हेड आने की। तो ये कितनी बनती है, एन ऑफ डी इवेंट नंबर ऑफ वैल्यूज इन द इवेंट, वो 3 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एन डी ओवर एन एस करेंगे तो 3/8 आ जाएगी। अब नॉट नॉट एटलीस्ट 2 हेड की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस वी ऑफ डी, 1 माइनस 3/8, जैसे ऊपर हमने किया था, ठीक है। नॉट एटलीस्ट 2 हेड का क्या मतलब, पहले हमने एटलीस्ट 2 हेड वाले लिख लिए थे, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 3 भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने 3 हेड वाला ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने NC4 निकाला था, फिर हमने पहले आने की निकाल ली, उसको 1 में से माइनस किया, तो फिर नॉट एग्जैक्टली नॉट एटलीस्ट 2 हेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली 2 हेड्स निकालने थे, तो इसलिए हम पहले हमने आने की निकाल ली, 2 एग्जैक्टली हेड आए, और उसके अंदर फिर हमने उसको 1 में से माइनस कर लिया, तो नॉट एग्जैक्टली 2 हेड की आ गई प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम इसका एलसीएम करने 8 आएगा, 8 1 जा 8, और 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3, 8 माइनस 3 5/8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एग्जैक्टली 2 हेड की कितनी आ जाएगी, 5/8। क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 कंप्लीट हो गया, 5 पे चलते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड हमने खींचा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड, टोटल 52 कार्ड्स, उसमें से कार्ड हमने खींच लिया। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर, किंग या जैक आने का रेड कलर की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेसिस, टोटल कार्ड कितने हैं 52, एनएस 52 आ जाएगी। इवेंट हमारा क्या है, किंग और जैक है रेड कलर का। अब किंग और जैक जो है ना, इसके पत्ते कितने हैं, किंग के भी 4 होने हैं, रेड कलर में, और जैक के भी वो 4 ही होते हैं, कोई भी वो पत्ते 4 ही होते हैं किस्म के। तो एन ऑफ ए हमारा जो इवेंट है उसकी कितनी वैल्यूज हैं, किंग की बात करें तो 4 ही है, या जैक की कर लें तो फिर वो भी 4 ही होने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट एन ए ओवर एन एस करेंगे 4/52, तो 4 के टेबल में इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52 होता है, 1/13 प्रोबेबिलिटी होगी।
अब इसका जो दूसरा पार्ट है, नॉट टू ऑफ क्लब एंड स्पैड। तो कार्ड की दो किस्म होती है, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। उसने कहा है कि दो क्लब एंड स्पेड ना हो, तो ना हो तो तब भी निकलता है ना, पहले हो की प्रोबेबिलिटी पता हो। तो हम इस इवेंट का नाम भी रख लेते हैं, हम कहते हैं टू ऑफ क्लब एंड स्पेड, दो हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन इवेंट कितनी हो जाएंगी, एन ऑफ बी वो टू आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी बटा एन एस, एन बी टू है और एन एस 52 है, तो टू और 52 कट करेंगे, टू वन जा टू और 226 से 52 होता है ना, टू वन ओवर 26 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब नॉट निकालना था, नॉट स्पेड एंड उसने कहा था ना नॉट हो, तो नॉट के लिए वन में से उसको माइनस कर दे, वन माइनस वन ओवर 26, 26 एलसीएम ले लेंगे, 26 वन था 26, 26 को 26 पे डिवाइड करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन आ जाएगा, तो 25 ओवर 26 प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड 600 टाइम, 600 बार जो है ना 6 सिक्कों को टॉस किया गया। द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द टेल आर रिकॉर्डेड, टेल आने की ना जो थी अकरेंस वो रिकॉर्ड की गई एंड शोन इन द टेबल गिवन इन द ब्लो, वो टेबल नीचे बना के ना दिखाई गई टेल आने की, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी 110 0 पे है, नंबर ऑफ टेल एक है तो 90 फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टेल दो है तो 105 फ्रीक्वेंसी है। टेबल पूरा एक बना हुआ है हमारे सामने, सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 13.2 जैसे क्वेश्चंस आ गए हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें पहले चाहिए होती है, तो हम कॉलम बना लेंगे नंबर ऑफ टेल का 0 से 6 तक, फिर फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, इन सबको प्लस करेंगे 600 आ जाएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कराते जाएंगे, हर एक 110 ओवर 600, 90 ओवर 600, 105 ओवर 600, 80 ओवर 600, 76 ओवर 600, 123 ओवर 600, 16 ओवर 600, इन सब को काट करते जाएं, काट करके यहाँ आंसर लिखते जाएं। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने कुछ कर दिए हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यूं करके रख दें, यही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आखिरी क्वेश्चन है यूनिट नंबर 13 रिव्यू एक्सरसाइज का, फ्रॉम अ लॉट containing 25 items, 8 items are defective। किसी लॉट के अंदर ना 25 आइटम्स ही 8 डिफेक्टिव थे, मतलब 8 में कोई नुक्स था। फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आइटम, नॉन डिफेक्टिव जो है मतलब जो सही है, जिनमें कोई नुक्स नहीं है, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आल्सो फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन डिफेक्टेबल आइटम, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी इसको कहते हैं, 13.2 में पढ़ते रहे, नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो अब देखिए, हमें जब भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कहा जाता है ना, तो हमें वो टोटल हमें लाजमी देता है, तो टोटल उसमें बता दिया 25 आइटम्स हैं, तो टोटल आइटम हम लिख लेंगे वो 25 हैं, डिफेक्टिव 8 हैं, तो नॉन डिफेक्टिव जारी बात है 25 में से टोटल में से वो माइनस कर दें डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव मिल जाएंगे 17। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें हमें जो निकालनी है वो नॉन डिफेक्टिव की निकालनी है, तो नॉन डिफेक्टिव पीस 17 है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव पीस कैसे करेंगे, नॉन डिफेक्टिव लिखेंगे और टोटल जो वैल्यूज हैं वो 25 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 25 पे डिवाइड करा देंगे, तो ये नॉन डिफेक्टिव की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये होता है कि नॉन डिफेक्टिव किया तो नॉन डिफेक्टिव पीस कितने हैं 17, टोटल कितने हैं 25, और टोटल से ही फिर मल्टीप्लाई भी कराना होता है। तो टोटल से मल्टीप्लाई जब कराएंगे, ये फार्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का, कि वैल्यू को टोटल पर डिवाइड करा के टोटल से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 25 25 कैंसिल, 17 इसका आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नॉन डिफेक्टिव पीसेस की 17 आ जाएगी। तो ये थी एक्सरसाइज रिव्यू यूनिट नंबर 13 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्लास 9 के लेक्चर्स अपलोड हैं, वो भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।